अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? बेटा आज हम स्केलेटन पढ़ेंगे। ये 16 चैप्टर जो है बायोलॉजी का पार्ट 2 का उसका टॉपिक है। स्केलेटन जो है बेटा, अगर आप देखें तो ये हार्ड रिजिड मटेरियल को हम कहते हैं, यानी कि रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी जो कि टफ होता है उसको स्केलेटन कहते हैं। अब स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्शन देता है, शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मूवमेंट में अपना रोल जो है वो प्ले करता है। स्केलेटन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर ये दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल के जो है वो स्केलेटन बनाते हैं। स्केलेटन सिंपल टू कम्प्लेक्स फॉर्म देखें तो सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है जो कि मसल्स सराउंड करते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी के। एंड एक्सोस्केलेटन होता है जिसमें स्केलेटन आउटसाइड होता है, मसल्स जो हैं वो उसके नीचे अटैच होते हैं जैसे काइटन मटेरियल का बना हुआ है। एंडोस्केलेटन में जो स्केलेटन है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है जबकि मसल्स ऊपर उसके प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। एनिलीड्स, निडेरियंस इसके एग्जांपल में आते हैं। एक्सोस्केलेटन में आर्थ्रोपोड्स हैं और इधर मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल, फिश, एम्फीबियन और स्टारफिश वगैरह इसमें शामिल हैं। पहले देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बेटा हार्ड स्केलेटन तो एब्सेंट है। अब उसकी बजाय क्या है कि फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, यानी कि उसकी जो स्फीलोम है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड है और वो फ्लूइड एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करता है। दैट सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें भी रोल प्ले करता है। निडेरियंस, एनालिड्स और अदर सॉफ्ट जो बॉडीज़ हैं इनवर्टिब्रेट्स की उनमें ये प्रेजेंट होता है। अब अर्थवॉर्म के अंदर ये मूवमेंट में कैसे इन्वॉल्व होता है? सेंटर में इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है कंपार्टमेंट में और इसके कंपार्टमेंट जो है उसका आपको पता है कि उसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है। तो जब इसने मूव करना होता है तो सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से फ्लूइड जो है वो सेप्टा पे प्रेशर डालता है जिससे बॉडी जो है वो इलोंगेट हो जाती है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो इसके एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, यानी कि रिवर्स काम करते हैं। तो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सेप्टा जो है फ्लूइड के ऊपर प्रेशर डालता है जिससे सर्कुलर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं, लिहाजा इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि डायामीटर बढ़ जाता है, लेंथ कम हो जाती है और इस तरीके से अल्टरनेटिव मूवमेंट की सूरत में ये ज़मीन के ऊपर मूव करता है क्योंकि इसको लिए एडिशनली नीचे जो है इसके वो पेयर सीटीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको मदद करते हैं मूव करने में। एक्सोस्केलेटन हार्डन मटेरियल है विच इज़ प्रेजेंट आउटर साइड टू द बॉडी, जबकि इंटरनली मसल्स जो हैं वो इसमें अटैच होते हैं। एक्सोस्केलेटन के मतलब ये इनर्ट है और नॉन लिविंग है, यानी कि इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। जो इसका साइज़ एक दफ़ा बन जाता है वही मेंटेन रहता है और सिक्रीटेड बाय एक्टोडर्मल लेयर, यानी कि जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं वो ये सिक्रीट करते हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक एपिक्यूटिकल लेयर है जो कि आउटर मोस्ट है और ये वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलके बनी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। और इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इसकी कि ये इम्परमिएबल टू वाटर है और बैरियर के तौर पे एक्ट करती है टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंसेक्ट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ये दाखिल नहीं होने देती। उससे नीचे अगर आप देखें तो ये सारी की सारी प्रोक्यूटिकल है। प्रोक्यूटिकल जो है ये बल्क ऑफ द एक्सोस्केलेटन, आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो प्रोक्यूटिकल है, जबकि एपिक्यूटिकल एक थिन सी लेयर है उसके कंपैरिजन में। इसके अंदर फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो है वो एक्सोक्यूटिकल कहलाती है और इनर लेयर जो है वो एंडोक्यूटिकल। ये एंडोक्यूटिकल है और ये इतनी सी छोटी सी एपिक्यूटिकल के नीचे जो है वो एक्सोक्यूटिकल लेयर होती है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन में जो प्रोक्यूटिकल है वो काइटन, टफ, लेदरी, पॉलीसेक्राइड्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। और फर्दर इसकी हार्डनिंग जो होती है वो स्क्लेराइजेशन, यानी कि उसमें
जो मिनरल्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये हमारे पास एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सोस्केलेटन है वो मलिस्का के अंदर है, जिसमें ये 1 या 2 पीस का स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल डिपॉजिट होती हैं। सॉफ्ट बॉडी उसके नीचे जो है वो प्रेजेंट है, और इसका जो मस्तिष्क जो बॉडी होती है उसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि इसका फुट वगैरह जो मूवमेंट्स हैं वो उस बेस पे होती है। एक्सोस्केलेटन की अगर हम फॉर्मेशन देखें, क्योंकि ये हार्ड है, रिजिड है, लिहाजा इसका नुकसान क्या है कि ये ग्रोथ नहीं होने देता बॉडी की। तो उस सूरत में ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको इसको रिमूव करना है, और जब ये रिमूव करेंगे तो उस वक्त उनके लिए लाइफ के लिए डेंजरस होगा। तो अब इसके लिए अडॉप्टेशंस क्या हैं, क्या इसके अंदर चेंजेस क्या हैं एक्सोस्केलेटन में, कि जिसकी वजह से ये आर्थ्रोपोड्स जो हैं, आपको पता लार्जेस्ट फाइलम है, मोस्ट फेवरेट है, तो वो ये कि आर्थ्रोपोड जो है उनको वैरायटी ऑफ अडॉप्टेशंस देती है जो कि अलाउ करती है टू लिव एंड ग्रो विद इन देयर एक्सोस्केलेटन। सेकंड, फर्म रिजिड जो है वो बार्स होती हैं उसमें, और रिजेस होते हैं जो कि मसल अटैचमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली रिजेस और बार्स हैं उसमें, जो कि स्केलेटन जो है उसको अटैचमेंट में मदद दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोकोमोशन होती है। ये थिन है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, जो कि जॉइंट्स की सूरत में है, और इस वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं। सेंसरी रिसेप्टर, स्केलेटन जो है वो मॉडिफाइड है इनटू द सेंस, जो सेंसरी रिसेप्टर्स जैसे सेंसेला जो है वो इसमें प्रेजेंट हैं, जो ब्रिस्टल्स की सूरत में आगे बॉडी माउथ के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, हेड रीजन जिसको हम कहते हैं। आइस में लेंसेस हैं, और इसके साथ साथ इसमें पोर्स होते हैं जो एक्सोस्केलेटन में से इसको गैसेस एक्सचेंज के लिए जो है वो मदद देते हैं। इसके साथ साथ बेटा इसका नुकसान जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि ये ग्रो नहीं होने देता, इनर्ट है, नॉन लिविंग है, लिहाजा इनको मोल्डिंग करना पड़ती है। जब ये जो स्केलेटन को रिमूव करते हैं तो देन देयर इज़ ऑलवेज डेंजर कि ये इजीली वेल्नरेबल हो जाते हैं टू द अदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके, और प्रे के तौर पे ये यूज़ हो सकते हैं। लिहाजा इनको ग्रो करने के लिए एक डाइसिस करना पड़ता है, यानी कि एक्सोस्केलेटन को रिमूव करना पड़ता है, जो कि नॉर्मली हार्मोनल कंट्रोल में आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मोल्टिंग फ्लूइड डिसॉल्व ओल्ड एंडोक्यूटिकल, यानी कि वो जो एंडोक्यूटिकल है वो सबसे पहले जो है वो डिसॉल्व होती है, जिससे जो उसकी एपिडर्मल लेयर है उसका और इसका राब्ता ख़त्म हो जाता है, तो न्यू एक्सोक्यूटिकल जो है वो सक्रीट होना शुरू हो जाती है। न्यू एक्सोक्यूटिकल इज़ फॉर्म अंडर द ओल्ड वन, उसके नीचे ये देखें ये नई बननी शुरू होगी, ये ऊपर पुरानी है। ओल्ड एक्सोक्यूटिकल रैप्चर होगी, डिज़ोल्व होती जाती है, और इस तरीके से इसको हम मोल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं, ये कंप्लीट हो जाता है। और फिर जो न्यू एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल हैं उसकी फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है, और साथ साथ ये हार्डनिंग जो है वो शुरू होती है, और अल्टीमेटली ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका एक डाइसिस का प्रोसेस है। अब उसको हम स्टेप वाइज, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एंजाइम सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स जो हैं वो डाइजेशन शुरू करते हैं, और इससे ओल्ड एंडोक्यूटिकल लेयर जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, और इस तरीके से हाइपोडर्म और एक्सोस्केलेटन एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अब ओल्ड स्केलेटन जो है वो स्प्लिट होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये पहले डिज़ोल्व होगी, अब ये स्प्लिट इसका होना शुरू हो गया, और न्यू जो है उसमें पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल इज़ फॉलोड बाय द सिक्रीशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल, नए लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, और फाइनली फिर ये इसकी हार्डनिंग शुरू होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट होने से होती है। तो इस तरीके से ये स्केलेटन जो है वो हार्ड हो जाता है। तो उस वक्त एक ही डेंजरस है कि प्रेडेटर के लिए ये बहुत ही इजी शिकार होता है। और इसी तरह से ये तमाम की तमाम चेंजेस जो हैं, एक तो नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और दूसरे जो उसका एक हार्मोन है जो एक्टिव सोम्स कहलाता है वो इसको कंट्रोल करता है। एंडोस्केलेटन जो है
टू टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, एक बोन्स हैं, दूसरी कार्टिलेज कहलाती हैं। बोन और कार्टिलेज जो हैं ये रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़ में आते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ दो तरह के, एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जैसे ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ में आता है। दूसरी जो है बोन और कार्टिलेज है। इनके अंदर बोन और कार्टिलेज में जो लिविंग सेल्स हैं जो अबंडेंट होते हैं इनटू द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, उनको हम कोलेजन का नाम देते हैं। जैसे ये आपके पास नज़र आ रही हैं बोन, और ये उसकी स्पॉन्जी हैं, ये कार्टिलेजनस ऐड होता है उसमें। बोन्स जो है मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। इसकी हार्डनिंग कैल्शियम फॉस्फेट से, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज आया हुआ है और अमूमन बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट लगा देते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट है बेसिकली ये। बोन जो है इसमें जो इसका आउटर शेल है ये आपको नज़र आ रहा है, दैट कंसिस्ट ऑफ कम्पैक्ट बोन, ये कम्पैक्ट बोन है, ये आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। और दूसरा जो इनर है वो स्पॉन्जी बोन कहलाती है, ये इनर साइड जो है जिसमें आपको ब्लड कैपिलरीज वगैरह और बोन मैरोज होते हैं वो इनर साइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो कम्पैक्ट बोन आउटर है और इसके साथ मसल्स अटैच होते हैं, जबकि स्पॉन्जी बोन जो है ये लाइट है, रिच इन ब्लड कैपिलरीज होती है और हाईली पोरस होती है। कैविटी ऑफ स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्जी बोन जो है उसमें मैंने आपको पहले बताया बोन मैरोज होते हैं जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अब बोन सेल्स तीन तरह के हैं जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ऑस्टियोक्लास्ट हैं और ऑस्टियोसाइट्स हैं। ठीक है, ऑस्टियोजेनिक सेल से ये बनते हैं। कैसे बनते हैं? ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो होते हैं वो बनते हैं, जिनको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, और मैच्योर सेल्स जो हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं, और बोन डिजॉल्विंग जो हैं ये ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो कहलाते हैं। अब हम कार्टिलेज सॉफ्टर देन बोन्स होती हैं, ये कार्टिलेज हैं, बोन्स के एंड के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती हैं दोनों साइड्स के ऊपर, और इनके जो सेल्स हैं वो कंड्रोसाइट्स कहलाते हैं। कार्टिलेज के कवर एंड ऑफ द बोन्स, जॉइंट जहाँ भी जॉइंट बनता है वहाँ पे ये कवरिंग के तौर पे प्रेजेंट है, और ये फ्लेक्सिबल पोर्शन जो है जैसे नोज़ है हमारी या ईयर जो है इसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ट्रीकिया उसमें भी ये हैं। secrete flexible elastic non-living matrix collagen that surround the chondrocytes। फिर जो कार्टिलेज है इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती और ना ही इनमें पेनिट्रेट कर सकती हैं। तीन फॉर्म्स हैं। हाईलाइन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट है क्योंकि ये जॉइंट्स जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनके एजेस के ऊपर होती है, ये यहाँ पे। उसके साथ फाइब्रो कार्टिलेज है, मैक्स जो है ये प्रेजेंट होती है हमारी बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स हैं। एक्सटर्नल पिना और एपिग्लोटस जो है वहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये एक्सटर्नल पिना है और ये एपिग्लोटस जो है उसके साथ ये अटैच होती है। तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज़।